था डेटा कॉपी कर लेना। ओके जुनैरा। फारिस, आप कहाँ हैं? ना कोई राब्ता हो रहा है ना कोई बात। आप कहाँ चले गए हैं? मैंने कहा जाना है, इधर ही हूँ, बस धक्के खा रहा हूँ। तुम बताओ कैसी हो, सब ठीक? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। फारिस, आप वापस आ जाएं, प्लीज आप वापस आ जाएं। ऐसे कैसे आ सकता हूँ? काफी पैसे खर्च करके आया हूँ, अभी भी खुद से ही कर रहा हूँ। पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ मुश्किलात है, अमेरिकन ड्रीम जैसा कुछ भी नहीं है। फारिस, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ जल्दी करो जुनैरा, मुझे जॉब पर पहुंचना है। अच्छा जुनैरा, ऐसा है ना कि देर हो रही है, बस का टाइम हो गया, एक बार बस निकल गई तो देर हो जाएगी मुझे। हाँ मैं रात में करता हूँ तुम्हें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखो, ख्याल रखो, रात में बात होती है। ओके ओके बाय। फारिस मेरी बात सुने, आप मेरी बात। मैं किससे डिस्कस करूं? अपना मसला किसको बताऊं? जी आप ही? हेलो, कहाँ? दोस्तों के साथ हूँ। खैरियत? हाँ खैरियत है। तुम्हें उस लड़की का नंबर भेजा है मैंने, जरा पता करो उसका। ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ, मगर नंबर मिला कहाँ से? जहाँ से भी लिया है, बस तुम आप कुछ करो। वैसे अगर आप एक बार खुद बात करके देख लें। समीर, तुम जानते हो मैं किसी को कायल नहीं कर सकती, प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हानिया का नंबर है। नानो, नानो वो एक बात करना थी आपसे। ऐसी क्या बात है जो इतना सोच कर बोल रही हो? हानिया के बारे में बात करनी थी।
हानिया ने भी मेरी जान खा ली है। कर रही होगी यूनिवर्सिटी के लिए जिद। मैंने आदिल से बात की थी। अच्छा, फिर क्या क्या कहा उन्होंने? कह रहा था कि उसे कहो कि जुनैरा की तरह प्राइवेट करे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे राजी किया है। बस अब हानिया मेरी इज्जत रखे, दूसरे खेल तमाशों में ना पड़े। नाना आप कितनी अच्छी हैं। मैं हानिया को समझाऊंगी, आप देखिएगा वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तुमने समझाया और उसे समझ आ गई। नानो, मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। अब कौन सी फरमाइश रह गई है, कहो। वो फारा है ना, उसकी अम्मी की कॉल आई थी। वो लड़का याद है आपको, वो जो कार्ड लेकर आया था? समीर नाम है उसका। उसके रिश्ते की बात कर रही थी हानिया के साथ। बहुत अच्छी फैमिली है। तुमसे बात की है? नहीं, बात तो आपसे ही करेंगी जाहिर है। मुझसे तो बस पूछ रही थी कि कहीं बात तो नहीं कर रखी, तो मैंने कह दिया नहीं। अच्छा चलो, मैं आदिल से बात करूंगी, फिर देखें वो क्या कहता है। फैमिली बहुत अच्छी है नानो, उनका अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा ठीक है, पानी का गिलास दो मुझे, मैंने आज दवा नहीं खाई बेटा। कैसे हो सकता है? हानिया इस तरह कैसे कर सकती है? वो मुझे धोखा दे रही है। नहीं, वो ऐसी नहीं। हानिया, मैं तो तुम्हें दुनिया की सच्ची खरी लड़की समझता था। तुम धोखा कैसे दे सकती हो? अगर ये सब सच हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। क्या हो गया? फोन तो काट दिया। फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? हानिया, मुझे फिलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ? इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? सब खैरियत है? आपने वो नंबर किससे लिया था? क्या मतलब? पूरी बात पूछो। मैं पूरी बात ही पूछ रहा हूँ। आपने नंबर किससे और किस तरह लिया था? समीर, तुम लईक से फिर से तो नहीं लड़के आ गए? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और मुझे क्या जवाब दे रही हैं? मुझे मेरी बात का जवाब दें।
लेक के फोन से लिया था? आपको यकीन है कि वो उसी लड़की का नंबर है? आई एम नॉट श्योर। पहले तो उस लड़की का नंबर उसी के नाम से सेव था, लेकिन अब लेक के कॉल लॉग से सबसे ज्यादा कॉल्स इस नंबर पे की गई हैं। पता नहीं। समीर, हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? जब कुछ होगा मैं बता दूंगा। क्या मतलब? समीर, समीर प्लीज यार कुछ बता के तो जाओ, क्या हुआ है? क्या मुसीबत आ गई है? जल्दी आ जाओ, बहुत देर हो गई वैसे ही। अस्सलाम वालेकुम। समीर, कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? मुझे मिलना है तुमसे, आ जाऊं तुम्हारे घर? अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। क्यों, ऐसी क्या मसरूफियत है? वो मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ ज़रूरी काम से। शायद कल यूनिवर्सिटी जाऊँ, तो एक काम करते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तुम बताओ, सब खैरियत है ना? बहुत जरूरी बात है। तो फोन पे कर लो, मैं सुन रही हूँ ना। फोन पर नहीं कर सकता। तो अच्छा चलो ठीक है, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। किसका फोन था? समीर का फोन था, घर आना चाह रहा था। अभी रोको उसे। मैंने नानों से बात कर ली है, आदिल भाई से मशवरा कर लेने को। नहीं आ रहा भाई, क्या हो गया? चलें जल्दी चलें। अरे बड़ा हसीन इत्तेफाक है, यकीन नहीं आ रहा यूं सरेरा आपसे मुलाकात हो गई। ये मेरे एडिटर हैं। आप कहीं 2 मिनट बैठ के आपसे बात हो सकती है? आई एम सॉरी सर, हम अभी घर के लिए निकल रहे हैं, मैं आपसे फ़ोन पे बात कर लूँगी। नहीं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 2 मिनट आप अगर। हाँ श्योर। आप आइए ना, तो चलें कहीं करीब ही बैठ के बात करते हैं प्लीज़। ज़रा मुझे बस सिर्फ इतना बता दें, क्या शादीशुदा आदमी उसका दिल नहीं होता? क्या औलाद हो जाने पर मर्द की ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं? क्या मुझे अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं? ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन मैं किसी और औरत के हक पर डाका नहीं डाल सकती। आपने मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती की है। ज़रा मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की। It's enough सर, अब बहुत हो गया। आप मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। आपका ये कहना है कि मैंने आपको समझने में गलती की, जबकि मेरा ये दावा है कि आप मुझे समझ ही नहीं पाई। मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। मैं जिस चीज़ को चाहने लगता हूँ उस चीज़ को हासिल करके ही छोड़ता हूँ।
कोई चीज नहीं हूँ, इंसान हूँ, जीती जागती इंसान। लाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहा के लिए शॉपिंग करने आई थी। आपके लिए भी कुछ शॉपिंग की है? क्यों, क्या हुआ? आपको मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा क्या? यहाँ शॉपिंग करने नहीं बल्कि मेरा पीछा करने आई हो। सच बोलो ना कि पीछा कर रही हो तुम मेरा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपका पीछा क्यों करूँ? तो आपको पूरा एतबार है, बेबी हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ। जैसे ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो मेरे और आपके बीच में खिंचाव पैदा कर सकती है? ऐसा क्या डर है? अगर मुझसे मोहब्बत करती हो ना तो मेरे रास्ते में रुकावटें डालना बंद करो, वरना एक पल नहीं लगाऊंगा तुम्हें छोड़ने में। अब यहाँ खड़े खड़े तमाशा मत बनाओ, लोग देख रहे हैं। आ जाओ। हाँ, वैसे यहाँ अच्छा लग रहा है, वहाँ तो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे भी तुम जब भी बाजार जाती हो ना, तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती। मैं तुम्हारे साथ जाती थी ना, हमेशा ख्वार होती थी। एक तो दुनिया की सारी बुराइयां आपको मुझ में ही दिखाई देती हैं। मुझे एक बात तो बताएं, मैं आपकी सगी नवासी हूँ ना नानू? सगी हो तभी आज तक बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना हाथ से पकड़ के कब का बाहर खड़ा कर देती। उम्मीद तो मुझे आपसे अब भी यही है, ऐसे ही सलूक करना आपने मेरे साथ। और इनको देखें, जब से आई हैं ऐसे ही लेटी हुई हैं। इनकी जगह अगर मैं होती ना तो अभी तक 10 बातें सुना चुकी होती आप मुझे। जुनैरा, क्यों लेटी हो बेटा? उठो, किचन में भी उठ के झांक लो। नानू मैं थक गई हूँ, निदा भाभी हैं किचन में। वाह भाई, सारी शॉपिंग मैंने की है, थकना मुझे चाहिए था और आप थक गई। बेटा उठ जाओ, मगरिब को वैसे भी नहीं लेटते और अभी आदिल भी आने वाला है। जी जी, गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी शुरू करें, उठ जाएं जल्दी। अकाउंट्स मैनेजर को भेजो, या जब मैं कहूँ तब भेजना। हाय। नहीं, सुबह सुबह खैरियत? हमारी उस लड़की से बात हुई है? आप सिर्फ ये पूछने के लिए आई? हाँ। अगर वो लड़की वाकई हानिया है तो मैं आप ही को कैसे बताऊंगा? नहीं, बात नहीं की, अगर ये पूछने के लिए आपको ऑफिस क्यों आना पड़ा? करना भी मत। उससे जो भी बात करूंगी मैं खुद ही करूंगी। लेकिन वजह तो बताएं, एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप इतना ज्यादा परेशान हो गई? वजह यह है कि वो लड़की कल्लही के साथ मॉल में थी। वो मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ जरूरी काम से। आपने खुद अपनी आंखों से देखा? हाँ, उसकी पीठ थी मेरी तरफ, मगर मैं दावे से कह सकती हूँ लड़की वही है। और तो मैं यही बताने आई हूँ कि लहीक उस लड़की को लेके बहुत सीरियस है। मैं नहीं चाहती मेरी और तुम्हारी ऐसी कोई भी हरकत हो जिसकी वजह से लहीक रिएक्ट करे। मैं अपने शौहर को खोना नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू लूज माय हस्बैंड। उस लड़की से बात नहीं करनी, ओके? उससे जो भी बात करूंगी मैं खुद करूंगी। यू स्टे आउट ऑफ इट। अब ये टॉपिक कैसे क्लोज हो सकता है? हानिया मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है,
मैं आसानी से एक तरफ हो जाऊं, एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी बहन। नहीं, हानिया को उसका जवाब देना होगा। समीर, तुम पागल तो नहीं हो गए? जानते भी हो क्या कह रहे हो ये? मैं इस बात को लेकर बहुत दिनों से डिस्टर्ब हूँ, इसलिए सच जानना चाहता हूँ। प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। तो एक बेबुनियाद बात को लेके तुम कई दिन से डिस्टर्ब हो? हाँ, तुमने यकीन भी कैसे कर लिया समीर? यकीन ही तो नहीं यार, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो हानिया जो कि एक सच्ची और खरी इंसान है, उसमें इतना खोट कैसे हो सकता है? सच्चाई से भरे दिल कभी खोटे नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखना समीर। और मैं किसी लईक रजा को नहीं जानती, ये नाम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। बैठो, मेरी पूरी बात सुनो। सुनने को क्या बाकी रह गया समीर? ये गलतफहमी तुम्हें कैसे हुई या किसी ने जानकर पैदा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ समीर, अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो मैं सबके सामने कहने से नहीं डरती, समझे? आई एम रियली सॉरी। देखो, जहाँ मोहब्बत होती है वहीं गलत फहमियाँ होती हैं, और मैंने इस गलत फहमी को बढ़ने नहीं दिया। डायरेक्ट तुमसे क्लियर कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। मुझे भी अच्छा लगा कि ये बात तुमने मुझसे ही क्लियर की। अगर तुम इधर उधर किसी को कहते ना तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करती। थैंक यू। मुझे भूख लग रही है, कुछ खिलाओगी ना? अच्छा चलो कैंटीन चलते हैं, वैसे भूख मुझे भी लग रही है। हाजी, ये आपके लिए कोई देगी है। मेरे लिए? कौन था? आपने नाम नहीं पूछा? नाम तो नहीं बताया, कह रहे थे जुनैरा बीबी की सहेली ने भिजवाया। अच्छा ठीक है, आप जाइए। जैसे ये कागज आप तक पहुंचाया है, ऐसे में खुद भी आ सकता था, लेकिन देख लें मेरी शराफत। अब प्लीज मेरी कॉल रिजेक्ट मत कीजिएगा। आपका हमदर्द। क्या मसला है आपके एल्डर साहब के साथ? 15 मिनट से मुसलसल फोन एंगेज कर रहा है। कार्ड भी नहीं हूँ, लेकिन हद डिटाई की समझ ही नहीं आ रही उनको बात। तो तुम फोन बंद कर देती ना? मैं तो कर देती, लेकिन फिर आपने गुस्सा करना था। क्या मसला है, क्यों इतनी कॉल्स कर रहे हैं? वो नई नॉवेल का प्लॉट डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन मैं मजीद नहीं लिखना चाहते। अभी मैं कहूँ कि आप इतनी चुप चुप क्यों रहती? लिख नहीं रही ना आज? भाई लिखती रहा कर, अब फ्रेश लगती है बिल्कुल। मान ले उनकी बात, करें बात। हेलो। क्या समझ रखा है आपने?
कि मैं थक जाऊंगा? अंडर एस्टिमेट कर रही हैं आप मुझे। खुदा के लिए सर, खुद को मेरी नज़रों में मजीद मत गिराएं। मैं बहुत इज्जत करती थी आपकी। तो फिर मसला क्या है? मैं तो खुद चाहता हूं कि आप तमाम उम्र मेरे साथ रहें, मेरी इज्जत करें। मैंने आपसे ज्यादा कोई घटिया शख्स नहीं देखा जिससे दूसरों की इज्जत की तो क्या, अपनी भी इज्जत की कोई परवाह नहीं। सुनहरा, कंट्रोल योरसेल्फ। ये आप ही हैं जिसकी मैं इतनी सुने जा रहा हूं, वरना मैं दिल के अलावा किसी के सुनने वाला शख्स नहीं हूं। तो मत बर्दाश्त करें। यही सब कुछ सुनने के लिए क्यों बार बार फोन करते हैं आप? ठीक है, अब मैं फोन नहीं करूंगा। एक काम करता हूं, जैसे मैंने आपको पैगाम भेजा, फोन भेजा, वैसे मैं खुद भी आ सकता हूं, लेकिन मैं आऊंगा नहीं। तो फिर एक काम करते हैं ना सुनहरा जी, पिछले कई दिनों से जो हमारी मुलाकातें हुई रेस्टोरेंट्स में, ऑफिस में, वो तमाम कॉल, उनका एक पैकेट बना के आपके भाई साहब को भेज देंगे। ठीक है? आप आखिर चाहते क्या है सर? अरे चाहना वाना क्या, जैसे आप पहले मिलती रही हैं आप भी मिलती रहे, बल्कि उन मुलाकातों को और भी हसीन बनाया जा सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी सर कि आप इतने घटिया इंसान हैं। चले, अभी बड़ा वक्त है और सोच ले मेरे बारे में। मैं तो खुद चाहता हूं आप हर वक्त मेरे बारे में ही सोचती रहें। ऐसे क्या देख रहे हैं? ऐसा क्या करूं कि तुम तक आने वाले रास्ते आसान हो जाए मेरे लिए? रास्ते कभी आसान नहीं होते फारिस। प्लीज मुझे अपनी जिंदगी का वो मुश्किल टास्क मत बनाए कि जिसको हासिल करने के लिए जिंदगी भर धूल उड़ानी पड़े। मत जाए ना मुझसे इतना दूर, मत जाए इतना दूर कि एक दूसरे की आवाज सुनने को तरस जाए, एक दूसरे का चेहरा देखने को तरस जाए। सामने रहते हुए भी तो साथ नसीब नहीं है ना एक दूसरे के। मैं आऊंगा वापस, और खुद को बदल कर। जानती हो ये फूल खुशबू और उम्मीद की अलामत होते हैं। खुशबू और उम्मीद तो मैं थमा कर जा रहा हूँ। इसे कहते हैं दिल को दिल से राह। मैं आपको सोचता हुआ आया था और आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा, दिलों की राहें मिलाने का बड़ा जल्दी ख्याल आ गया आपको। और आप तो गुस्सा ही हो गए। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? मेहमान घर आया है, कुछ खातिर मदारत होती है। आपकी खातिर मदारत के लिए अब्बा मौजूद हैं अंदर।
ससुराल जा रही हूँ, बहुत काम होते हैं मुझे वहाँ। 2 दिन से आई हुई थी। अच्छा थोड़ी देर तो रुकिए, आपसे कुछ जरूरी काम। छुट्टियां है ना तुम्हारी, फारिग हो। फारिग बंदे को दुनिया का हर काम जरूरी लगता है। बोलो क्या बात है? तो इस फारिग बंदे के लिए भी थोड़ी सी मसरूफियत तलाश कर देना। समझी नहीं मैं। इतनी मुश्किल बात नहीं कि मैं बस अपने इर्द गिर्द आसपास के लोगों से मिलते हुए याद रखिएगा मुझे। मेरे इर्द गिर्द कोई भी खास नहीं है, और तुम्हें तो खास चीजें पसंद है ना। जाओ अंदर, अब्बा अंदर है, जा रही हूँ। अच्छा ये देखो, ओहो शिट, मुझसे मिस हो गया। अच्छा एक काम करें, बाजी जी आ जाए। आप कह रहे मुझसे नहीं हो रहा। ये कुरियर वाला देकर गया है और इस पर आपका नाम भी लिखा हुआ है। मेरे लिए? जी जी ठीक है, आप जाएं। ठीक है बाजी। और पप्पू इतने अच्छे बोले, ये किसने भेजे? ये किसने भेजे हैं? एक मिनट देखते हैं किसने भेजे हैं। आप जाओ देखो आने को का है।